अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान अक्सर सलीम पाकिस्तान खबर टीवी के साथ। शादी के बाद अपनी बीवी को छुपा तो नहीं सकते। रजब भट्ट की एक प्रोग्राम में जो कि उन्होंने बताया कि जो उनके साथ डकी भाई जो हैं वो भी आप जानते हैं कि पाकिस्तान के जो है बेस्ट व्लॉगर में से एक व्लॉगर हैं और जो कि अब देखा जाए तो रजब भट्ट के मुकाबले में कोई भी ऐसा व्लॉगर नहीं है जो कि यूट्यूब पे उनको टक्कर दे सकता है। रजब भट्ट इस टाइम पूरे यूट्यूब पे छाए हुए हैं और उनकी शादी जो जिस तरीके से हुई है और उसकी शादी पे जो लोगों ने उनको बातें की हैं कि शादी इस तरीके से की, इन्होंने बड़ा पैसा ज़ाया किया और उसने ये कहा कि मैंने अपनी मेहनत की है, स्ट्रगल किया, स्ट्रगल करने के बाद मैंने यहाँ तक अपना मुकाम लेकर आया, यूट्यूब पे मैंने अपना एक नाम बनाया है या फिर मैंने इस कदर मेहनत की है कि मुझे अल्लाह पाक ने शोहरत दी है या फिर मैंने अपनी मेहनत से पैसा कमाया, तो मैं उसको अपने पे खर्च कर रहा हूँ, तो इससे लोगों को क्या मसला? तो इसी बात के दौरान उन्होंने बताया कि जब डकी भाई के बारे में बात की जाए तो डकी भाई के बारे में काफ़ी ऐसी खबरें जो कि सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है कि डकी भाई जो है वो बात करते हुए सोचते नहीं है, वो कुछ भी उनके मुँह में आए तो वो बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं। ऐसे ही डकी भाई ने रजब की शादी पर भी कुछ ऐसे जुमलात जो हैं वो उसने बोले कि वो जो रजब को नामुनासिब लगे। उसने कहा कि रजब जैसे सब लोग जानते हैं कि रजब शादी से पहले जो है वो अपनी वालदा के साथ फैमिली व्लॉगिंग करता था अपने वालिद साहब के साथ और उसके बाद जो है वो ज़्यादा टाइम अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करते थे, तो उन्होंने अपने दोस्तों के साथ जो है व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी कि उनकी व्लॉगिंग को जो है लोग बहुत पसंद करते थे। वो जो अपने दोस्तों के साथ व्लॉगिंग करते थे, हँसी मज़ाक और काफ़ी ऐसी चीज़ें जो कि जहाँ पर भी वो घूमने फिरने जा रहे हैं या खाना खा रहे हैं और वो व्लॉगिंग करते थे और लोग उसको काफ़ी अच्छा पसंद करते थे और इसी बारे में उसने बात की कि शादी तुम कर रहे हो और क्या शादी के बाद तुम अपनी बीवी को छुपा सकोगे, ये फैमिली व्लॉगिंग में उसको नहीं लेके आओगे। तो रजब ने ये बात की कि शादी कर रहा हूँ, ज़ाहिर सी बात है अगर मेरा ये काम है, मैं फैमिली व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो ज़ाहिर सी बात है मेरी बीवी जो है वो व्लॉगिंग में तो आएगी। और जब मैंने उसने ये बताया कि जब मैंने अपने शादी के बाद अपने दोस्तों के साथ व्लॉगिंग स्टार्ट कर ली तो लोगों ने मुझे ये कहना शुरू कर दिया कि तुम अपनी बीवी को टाइम नहीं देते और या फिर तुम अपने दोस्तों के साथ ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हो सिर्फ अपनी व्लॉगिंग के लिए और तुम अपनी फैमिली के साथ भी व्लॉगिंग बना सकते हो या फिर अपनी बीवी के साथ भी व्लॉग बना सकते हो। तो उसने कहा कि जब मैंने अपनी बीवी के साथ व्लॉगिंग स्टार्ट की तो फिर मुझे तरह-तरह के फिर लोगों ने जुमलात कसने शुरू कर दिए कि ये घर की बहू बेटियों को दिखाकर पैसे कमा रहा है या फिर ऐसे की जुमलात जो हैं वो उसने बोले। और उसने ये कहा कि जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरे पास साइकिल भी नहीं थी और जब मैंने अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतना कमा लिया कि मेरे पास अब इतनी महँगी-महँगी और बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हैं जो कि एक गरीब इंसान की जो मज़दूर की सोच होती है, शायद ख्वाहिश ही होती है, शायद ख्वाब ही होता है कि शायद मैं वो गाड़ी ले सकता हूँ या फिर मैं उसको देख ही लूँ। तो उसने ये कहा कि मैं भी एक मज़दूर का बेटा था और मैंने यहाँ तक ख्वाहिश नहीं थी कि मुझे अल्लाह पाक ने इतना नवाज़ना है, लेकिन मैंने अपनी मेहनत और स्ट्रगल जो है वो जारी रखी और अल्लाह ने मुझे कामयाब किया और अब मैं अपनी मेहनत को और अपने वालिदैन की दुआओं को जो है वो तरजीह देता हूँ कि मैंने अपनी मेहनत की और मेरी वालिदैन ने या फिर मेरे दोस्तों ने मेरा बहुत साथ दिया है, मैं आज इस मुकाम पर हूँ। और जहाँ तक बीवी की बात की जा रही है, जहाँ पर डक्की भाई की बात की जाए तो उन्होंने ये कहा कि जब डक्की भाई स्टार्टअप में व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, तो ये बहुत ही बेहुदा किस्म की व्लॉगिंग करता था कि गाली-गलौच करना, फिर उसके बाद इसने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, फैमिली व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, जिसके साथ वो अपने भाई के साथ, अपनी वालदा के साथ व्लॉगिंग करता था और उसकी व्लॉगिंग को काफ़ी लोगों ने जो है वो पसंद किया। और शादी के बाद जो है वो उसने अपनी बीवी के साथ व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, जो कि पहले लोगों को तनकीद किया करता था कि ऐसे नहीं ऐसे और लोगों को गलत जुमलात बोलता था और आज वही बंदा उसी लाइन पर है जहाँ पे लोगों को मना करता था या फिर लोगों को कहता था, लोगों की बातें करता था कि तुम लोग ऐसे कर रहे हो, तुम वैसे कर रहे हो, अपनी फैमिली को दिखा रहे हो, शो ऑफ करवा रहे हो। लेकिन अब वही बंदा जो है वो अपनी फैमिली के साथ व्लॉगिंग स्टार्ट करी। अब रजब जो है उसने ये सारी बातें इसलिए बताई कि उसने कहा कि ये सारी जो है बातें सोशल मीडिया पे करने का मकसद सिर्फ यही है कि इस बंदे को जो है बोलते हुए पता नहीं चलता कि वो क्या बोल रहा है। वो एक अच्छा व्लॉगर है और अच्छी व्लॉगिंग कर रहा है, तो उसको चाहिए कि अपने काम पर फ़ोकस करे, ना कि दूसरों में फ़ोकस करे कि दूसरे इंसान क्या कर रहे हैं, अपने-अपने काम को तरजीह दें और जो है अपनी-अपनी बीट को देखें कि आप लोग क्या कर रहे हैं, ना कि दूसरों के घरों में जाकर देखें। तो उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।